पीपल, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो लेक्चर ऑफ फिजिक्स। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम देखने वाले हैं पॉलिनोमियल्स चैप्टर का थर्ड प्रैक्टिस सेट, दैट इज प्रैक्टिस सेट 3.3। पूरी कोशिश करूंगा इस वीडियो लेक्चर के अंदर प्रैक्टिस सेट 3.3 कंप्लीट करने का। अगर हुआ तो, इन केस अगर नहीं हुआ तो प्रैक्टिस सेट 3.3 का आपको नेक्स्ट पार्ट भी दिखेगा। ओके, सो इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोग ये प्रैक्टिस सेट कंप्लीट करने वाले हैं। अगर इसके पहले के प्रैक्टिस सेट को आपने अभी तक नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पे आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हो, या फिर डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दिया जाएगा। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स जंप राइट इनटू द टॉपिक। आइए समझते हैं प्रैक्टिस सेट 3.3 का सबसे पहला क्वेश्चन। तो भाई यहाँ पर दिया हुआ है, डिवाइड ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स बाय सिंथेटिक डिवीजन मेथड एंड ऑल्सो बाय लीनियर डिवीजन मेथड, राइट द क्वोशिएंट एंड द रिमाइंडर। तो भाई यहाँ पर आपको एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, जिस पॉलिनोमियल को आपको डिवाइड करना है। ध्यान से समझो, आपको एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है और उस पॉलिनोमियल को आपको डिवाइड करना है। तो डिवाइड करने के लिए कुछ मेथड होता है, तो हमारे पास दो मेथड है, एक सिंथेटिक डिवीजन मेथड है और दूसरा लीनियर डिवीजन मेथड है। हम दोनों ही मेथड से सॉल्व करने वाले हैं। सॉल्व करने के बाद किसी भी चीज़ को डिवाइड करते हो तो आपको क्वोशिएंट और रिमाइंडर मिलता है, तो इसको भी डिवाइड करने के बाद जो क्वोशिएंट और रिमाइंडर मिलने वाला है उस क्वोशिएंट और रिमाइंडर को लिखो। ठीक है, तो ध्यान से देखो, सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम लोग सिंथेटिक डिवीजन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, जो आपका डिविडेंट है यानी जिसको आप डिवाइड करने वाले हो उसे लिख देता हूँ। तो यहाँ पर आपका जो डिविडेंट है, यहाँ पर जो आपका डिविडेंट है डेट इज़ 2m² माइनस 3m प्लस 10, उसे लिख देता हूँ। ठीक है, अच्छा डिवाइज़र क्या है आपका, तो यहाँ पर आपका डिवाइज़र है, कौन है डिवाइज़र, m-5। कौन है, m-5। अब ध्यान से देखो, सिंथेटिक डिवीजन मेथड में क्या करना होता है। सबसे पहले तो ना आपका जो डिवाइज़र है उसके अंदर आपको जो यहाँ पर कांस्टेंट दिख रहा है ना, ये -5, इसका अपोजिट ले लो। ये जो कांस्टेंट आपको दिखाई दे रहा है, इस कांस्टेंट का अपोजिट ले लो। तो मैं यहाँ पर ले लेता हूँ अपोजिट, क्या लिखूँगा, अपोजिट ऑफ, किसका अपोजिट, ये -5 का, अपोजिट ऑफ -5। बताओ -5 का अपोजिट कौन होगा, सर मुझे क्या पता। सुनो ना, -5 का अपोजिट होता है +5। क्या होता है, +5। तो बताओ जरा +5 का अपोजिट कौन होगा, यस ऑफ कोर्स -5। -2 का अपोजिट कौन होगा, +2। -3 का अपोजिट कौन होगा, +3। +5 का अपोजिट कौन होगा, -5। अच्छा वापस हो गया क्या, चलो ठीक है। +6 का अपोजिट कौन होगा, -6। समझ गए, मतलब जो भी नंबर है उसका साइन चेंज कर दो, वो उसका अपोजिट हो जाता है। तो -5 का अपोजिट मैंने +5 लिख दिया। ठीक है, अब शुरू यहाँ पर हमारा सिंथेटिक डिवीजन मेथड। क्या करूँगा मैं, कुछ ऐसी चीज़ बनाऊँगा। ठीक है, और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले जो मेरा अपोजिट नंबर आया था ना +5, उसको लिख देता हूँ। ठीक है, अब अंदर कौन लिखूँगा, तो अंदर मैं लिखूँगा जो डिविडेंड है ना उसके कोएफिशिएंट्स को। ठीक है, तो डिविडेंड के कोएफिशिएंट को लिख रहा हूँ मैं, ध्यान से देखो। तो पहला कोएफिशिएंट है 2, देखो ना ये m² के बाजू में कौन है 2, फिर उसके बाद m के बाजू में कौन है -3, तो -3 लिखता हूँ। उसके बाद देखो +10 है, तो यहाँ पे +10 लिखता हूँ। तो मैंने सारे कोएफिशिएंट्स को लिख दिया डिविडेंड के आपके। ठीक है, अब देखो क्या करना है, ये जो 2 आपको दिख रहा है ना, इस 2 को सबसे पहले आप क्या करो, नीचे उतार दो। तो इस 2 को मैं यहाँ लिख देता हूँ। अब देखो ये जो 5 दिख रहा है, इस 5 को 2 के साथ क्या करो, मल्टीप्लाई। तो 5 2 सा क्या हो जाता है 10, तो 10 लिख दिया। प्लस 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 हो जाएगा, मतलब +5 है +2 है, तो ये भी क्या होगा, +10 होगा। समझे, अब इसे सॉल्व कर लो। तो -5 और +10 कितना हो जाएगा, यस 7 हो जाएगा, +7 हो जाएगा। अब इस 5 को इस 7 के साथ मल्टीप्लाई कर दो। तो 5 7 सा क्या होता है 35, तो यहाँ पे लिख देंगे 35, प्लस और प्लस क्या हो जाएगा, प्लस। ठीक है, क्लियर है। नाउ प्लस 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 35 + 10 दैट इज 45। 35 बड़ा है, उसकी साइन प्लस तो प्लस। बताओ समझ आ रहा है क्या, पक्का, बढ़िया एकदम। चलो तो अब ध्यान से ज़रा सुनो, यहाँ पर हमें लिखना है क्वोशिएंट और रिमाइंडर। ठीक है, हो गया आपका सिंथेटिक डिवीजन मेथड। ठीक है, अब क्वोशिएंट और रिमाइंडर लिखना है। बट सर हमारा एक तो सवाल है सर, यहाँ पर रिमाइंडर क्या है और क्वोशिएंट क्या है। तो ध्यान से देखो, ये जो आपको लास्ट में नंबर दिखता है ना, ये होता है आपका रिमाइंडर। क्या होता है, रिमाइंडर। सिंथेटिक डिवीजन मेथड में
इसको बोलते हैं क्या, रिमाइंडर। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है, ठीक है। ये हमारा क्या है, रिमाइंडर है, ठीक है। तो यहाँ पर रिमाइंडर की जगह पे लिख देता हूँ 45। अब ये जो बचे हैं ना, ये क्या है, ये हमारे क्वोशंट है। क्या है, क्वोशंट। पर सर ऐसा में नहीं लिख देना 2 + 7, नहीं नहीं नहीं, इसको आपको अच्छे से लिखना है, ठीक है, वेरिएबल्स के साथ लिखना है। बट कैसे लिखो ये तो पता ही नहीं, चलो मैं आपको बताता हूँ। काउंट करो यहाँ पे कितने टर्म है, 1 और 2, 2 ही टर्म है ना ये। अच्छा, तो 2 - 1 कितना होता है, 2 - 1 होता है 1। सर ये -1 क्यों किया, कर दो ना, मैंने बोला इसलिए कर रहे हो, ठीक है। तो 2 टर्म था, तो 2 - 1 क्या होता है, 1। अच्छा, तो अब एक काम करो, आप ये 2 को लिख दो और ये -7 को लिख दो। अब जो पहला नंबर है ना 2, उसके बाजू में आप वो वेरिएबल लिखो जिसका पावर 1 होगा। तो यहाँ पे वेरिएबल सब में क्या है, m ना, तो मैं m लिखूंगा, बट m का पावर 1 होना चाहिए। तो इसके ऊपर नहीं भी लिखूंगा तो भी समझ जाओगे आप 1 ही है, ठीक है। और ये जो नंबर बचा m के बाद क्या आता है, यानी 1 के बाद क्या आता है, पावर 1 के बाद क्या आता है, सीधा नंबर ही आता है। तो देखो ये 7 क्या रहेगा, नंबर ही रहेगा, यानी 7 के साथ कोई भी वेरिएबल नहीं रहेगा, समझ गए। तो ये जो आपके सामने बना है ना 2m - 7, ये क्या है, आपका क्वोशंट। तो भाई यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 2m - 7 हमारा क्वोशंट, समझ गए। तो देखो हम लोग ने यहाँ पे क्वोशंट भी लिख दिया और रिमाइंडर भी लिख दिया। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया है कोई बात नहीं, इसको आप वापस से रिवाइंड करके देखो, डेफिनेटली आपको समझ में आने वाला है, ठीक है। चलो, तो अभी हम लोग देखते हैं इसी चीज़ को, इसी क्वेश्चन को, बट लीनियर डिवीजन मेथड के अंदर, ठीक है। हाँ जी, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग करेंगे इसे लीनियर डिवीजन मेथड से। तो लीनियर डिवीजन मेथड तो भाई सबको बहुत हार्ड लगता है, बहुत टफ लगता है। कैसे करें इसे, बहुत ईजी है बच्चा, ध्यान देना, एकदम बहुत अच्छे से समझाने वाला हो, ठीक है। देखो सबसे पहले तो आप ना यहाँ पे क्वेश्चन लिख दो अपना, जो कि आपका डिविडेंड है वो डिविडेंड लिख दो। तो डिविडेंड लिख देता हूँ सर 2m² - 3m + 10। अब देखो बहुत इजीली समझा रहा है। सबसे पहले आपको क्या दिख रहा है, कौन सा टर्म दिख रहा है आपके डिविडेंड के अंदर, सर मुझे तो 2m² दिख रहा है। तो एक काम करो, यहाँ रफ में आप 2m² लिख दो, ठीक है। अच्छा, डिवाइज़र के अंदर आपको कौन सा वेरिएबल दिख रहा है, डिवाइज़र के अंदर मुझे m दिख रहा है, तो मैं यहाँ पर इसे m से क्या करता हूँ, डिवाइड करता हूँ। क्यों डिवाइड करे हो, पूछो मत, लिखो। मैंने क्या किया, फिर से एक बार, ये जो मुझे यहाँ पर डिविडेंड के अंदर पहला टर्म दिखा, डेट इज़ 2m², उसको मैंने डिवाइड कर दिया डिवाइज़र के अंदर जो मुझे वेरिएबल दिख रहा है ना, उस वेरिएबल के साथ, ठीक है। तो m के साथ मैंने डिवाइड कर दिया। जब मैं इसे डिवाइड करता हूँ तो मुझे आंसर मिलता है 2m। क्या मिलता है, 2m, ठीक है। तो जब इस 2m को अब मैं क्या करने वाला हूँ, m - 5 यानी कि जो मेरा डिवाइज़र है उसके साथ मल्टीप्लाई करने वाला हूँ। क्या किया मैंने, जो मेरा आंसर आया ना 2m, उसको मैं डिवाइज़र m - 5 के साथ क्या करने वाला हूँ, मल्टीप्लाई करने वाला हूँ। तो ध्यान से देखो, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं 2m को m - 5 के साथ में क्या करता हूँ, मल्टीप्लाई करता हूँ, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने 2m² के जगह पे क्या किया, ध्यान से देखो, मैंने 2m² के जगह पे 2m ब्रैकेट ऑफ m - 5 लिखा। कैसे लिखा, तो ये आपने देखा यहाँ पर मैंने कैसे लिखा, मैंने 2m² को डिवाइड कर दिया m के साथ में। आराम से समझो, टेंशन नहीं। मैंने क्या किया, मैंने 2m² को m के साथ में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, और डिवाइड किया तो मुझे 2m आंसर मिला। तो उसी 2m को मैं m - 5 यानी मेरे डिवाइज़र के साथ में मल्टीप्लाई करके लिख रहा हूँ। अब आगे सुनो, जब इसे आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको आंसर क्या मिलेगा, भेजो अंदर, ये अंदर जाके मल्टीप्लाई होगा और यहाँ पे मिलेगा 2m², फिर ये माइनस वैसा का वैसा, और 2m 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, 5 × 2 = 10m। क्या मिलेगा, 10m। तो भाई 2m² तो ठीक है, वो तो था पहले से ही यहाँ पे, ठीक है, 2m² तो ठीक है पहले से ही था यहाँ पर, बट ये -10 कहाँ से आ गया, ये -10 तो बिन बुलाए आ गया, ज़बरदस्ती का घुस गया इसमें। तो ये -2 जब आ गया ना तो इसको निकालना भी पड़ेगा। ये -2 आ तो गया ना, अब क्या करें, ज़बरदस्ती आया है, अब आया है तो इसे भगाएंगे भी हम ही, ठीक है। तो -10m अंदर क्या हुआ, ज़बरदस्ती का आया ना, तो इसे बैलेंस करने के लिए हम लोग +10m कर देंगे, इसका अपोजिट। -10m इसके अंदर आ गया ना एक्स्ट्रा, देखो ना, इसको सॉल्व करोगे तो 2m² तो आएगा ही जो है पहले से, बट ये -10m भी आ गया। तो इस -10m को बैलेंस करने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, +10m ऐड कर देंगे। तो समझे ये +10m कैसे आया, ये +10m मैंने ऐड किया खुद से, क्योंकि आगे जाके मुझे मालूम है इसके अंदर -10m क्या होने वाला है, इंट्रोड्यूस होने वाला है। तो भाई पहले उसे बैलेंस करने के लिए मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, +10m ऐड कर देता हूँ। समझ गए इतना। अब जो बाकी के बचे हुए हैं ये, इनको यहाँ लिख देता हूँ।
तो -3m और +10 मैंने यहाँ पर लिख दिया। समझ गए इतना? पक्का? कोई डाउट नहीं है? आगे बढ़ते हैं। नाउ ठीक है जी, अब क्या किया जाए? अब देखो यहाँ पर ये जो आपको दिख रहे हैं ना, ये दोनों, हाँ ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, तो इनको सॉल्व करना भी बनता है ना, तो चलो इसे सॉल्व करते हैं। तो मैं यहाँ पे पहले लिख देता हूँ 2m, फिर ब्रैकेट ऑफ m-5, उसका देखो प्लस माइनस माइनस होता है, 10 में से 3 गया तो कितना होता है 7, यस 7m। बड़ा कौन है 10m, उसकी साइन प्लस है तो प्लस, ठीक है, और फिर +10। अच्छा यहाँ पर ना ट्रेन की थोड़ी आवाज़ आ रही है, ठीक है, तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लो, शायद हो सकता है आपको वॉइस में, आवाज़ में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो, बीच में आपको ट्रेन का सायरन सुनाई दे, क्योंकि मैं स्टेशन के पास हूँ जहाँ पे मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, ठीक है, इसलिए सो थोड़ा सा बियर कर लो। चलो यहाँ पर देखो, अभी मैंने लिख दिया इसे। अब देखो ये 2m² को तो मैंने सॉल्व कर लिया, अब जो m वाला टर्म है यानी कि ये 7m वाला टर्म है, इसको हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर इस 7m को डिवाइड करता हूँ। किसके साथ डिवाइड करूँगा? ये जो पहला टर्म दिख रहा है ना, उस टर्म के साथ डिवाइड करूँगा। तो m को जब मैं m के साथ क्या करता हूँ, देखो माइनस करता हूँ, तो मतलब डिवाइड करता हूँ, तो यहाँ पर आंसर क्या आता है 7। तो मैं ये 7 को क्या करता हूँ ना, m-5 के साथ में मल्टीप्लाई करता हूँ। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं = 2m ब्रैकेट ऑफ m-5, ठीक है। अब मैं इस 7 को क्या, सॉरी प्लस लिखो पहले, इस +7 को मैं क्या करता हूँ, m-5 के साथ में मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। अच्छा ये 7 को m-5 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा 7m - 35। तो देखो यहाँ पे ये 7m जो है ना, ये तो एक्सेप्टेबल है, ये तो भाई पहले से था, कोई बात नहीं, ठीक है भाई तुम आ सकते हो। पर ये जो -35 को लेके आ रहे हो, ये कहाँ से आ गया? तो भाई ये फिर से बिन बुलाए बाराती आ गया। तो ये तो ज़बरदस्ती का घुस रहा है ना -35, तो इसको बाहर निकालना भी हमारा काम है। तो बाहर निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको इसके अपोजिट नंबर से ऐड करेंगे। तो -35 का अपोजिट कौन होता है? यस +35। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, +35 लिखेंगे। समझ गए? समझ गए? यहाँ पे +35 क्यों लिख रहा हूँ? बहुत बढ़िया, चलो ठीक है। तो हम लोग ने कर दिया, बचा कौन है? बचा ये +10 है, भाई इसको भी लिख दो। तो ये +10 को भी यहाँ पर लिख देता हूँ। समझ गए यहाँ तक? पक्का? भाई इसको डिलीट कर देते हैं। तो अब देखो यहाँ पे ये आपको लाइक टर्म्स दिख रहे हैं, भाई इनको सॉल्व करना पड़ेगा जल्दी से। चलो सॉल्व करते हैं। तो हम लोग लिखेंगे 2m ब्रैकेट ऑफ m-5 + 7 ब्रैकेट ऑफ m-5 प्लस 35 + 10 45, बड़ा है 35, उसकी साइन है प्लस तो प्लस। बोलो समझ में आया? यस, ठीक है, ओके सर, यहाँ तक सारी बातें एकदम अच्छे से क्लियर है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे ना, देखो ये दोनों टर्म आपको दिख रहे हैं, दोनों जगह पे m-5 आपको कॉमन दिख रहा है, तो जो कॉमन है उसे उठा लो रे बाबा, मतलब कॉमन लो, ऐसा बोल रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या लोगे, m-5 को कॉमन ले लोगे। क्या ले लोगे? m-5 को कॉमन। तो कॉमन लोगे तो क्या बचेगा, इधर 2m बचेगा प्लस 7 बचेगा। समझा? m-5 को कॉमन लोगे तो 2m + 7 बचेगा ना, और यहाँ पे 45 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 45। अब यहाँ पे आपको जो m-5 दिख रहा है, ये क्या था आपका? ये था आपका डिवाइज़र, है कि नहीं? तो जो ये बाजू में दिख रहा है ना आपको, ये है क्या? ये है आपका क्वोशंट। समझे? और बताओ फिर ये 45 क्या होगा? हाँ शाबाश, बहुत तेज हो रहे हो। ये है आपका रिमाइंडर। क्या है? रिमाइंडर। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ क्वोशंट आपका क्या है भाई? क्वोशंट आपका क्वोशंट है 2m + 7, और यहाँ पर आपका रिमाइंडर क्या है? यहाँ पर आपका रिमाइंडर है 45। क्या है? 45। सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, आपको समझ में आ गया होगा सिंथेटिक डिवीजन मेथड कैसे करते हैं और लीनियर डिवीजन मेथड कैसे करते हैं। ठीक है, सो ये क्वेश्चन तो खत्म हो गया। अब हम लोग इसी चीज़ को दूसरे क्वेश्चन यानी कि सेकंड क्वेश्चन के साथ सॉल्व करके देखते हैं। ठीक है, चलो तो आइए देखते हैं अब सेकंड क्वेश्चन, जो कि हम लोग सिंथेटिक डिवीजन मेथड से करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं? यहाँ पे डिविडेंड लिखते हैं। तो चलो यहाँ पे डिविडेंड लिख देता हूँ भाई। तो ये मैंने लिख दिया यहाँ पे डिविडेंड। अच्छा एक बात याद रखना, ये जो हमारा डिविडेंड होता है ना, उसको हम लोग ना इंडेक्स फॉर्म में लिखते हैं। कैसे लिखते हैं? इंडेक्स फॉर्म में। इंडेक्स फॉर्म याद है ना क्या होता है? अगर कोई टर्म मिसिंग है तो उसको भी आप क्या करोगे? वहाँ पर ऐड कर दोगे। ठीक है, तो डिविडेंड को आप हमेशा इंडेक्स फॉर्म में लिखना। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ हमारा
डिविडेंड जो कि दिया हुआ है एक्स टू द पावर 4 प्लस 2x टू द पावर 3 आई मीन 2x क्यूब, फिर प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, कोई भी टर्म मिसिंग नहीं है। यस। अच्छा, यहाँ पर आपका डिवाइज़र क्या है? तो यहाँ पर आपका डिवाइज़र है x प्लस 2। ठीक है, डिवाइज़र क्या है आपका? x प्लस 2 है। अच्छा, अब याद है आपको मैंने क्या बताया था? हाँ, यस, ये जो डिवाइज़र का नंबर होता है ना, उसका अपोजिट नंबर आपको लेना है। तो डिवाइज़र में कौन है? आपको प्लस 2 दिखाई दे रहा है ना, तो ये प्लस 2 का अपोजिट कौन होगा? तो यहाँ लिख देता हूँ अपोजिट टू प्लस 2। तो प्लस 2 का अपोजिट कौन होगा भाई? -2 होगा। कौन होगा? -2। अब यहाँ से अपना खेल शुरू। ठीक है, सिंथेटिक डिवीजन मेथड शुरू। तो डिंग डिंग बना दिया आपने यहाँ पर, ये देखो तैयार। अब यहाँ पर आपको क्या लिखना है? सबसे पहले आपका जो अपोजिट नंबर है वो -2 यहाँ पर आपको लिखना है। ठीक है, अब देखो डिविडेंड के अंदर जो आपको नंबर्स दिख रहे हैं, जो आपको पॉलिनोमियल दिख रहा है, उसको कोएफिशिएंट फॉर्म में यहाँ लिखना है। ठीक है, तो x टू द पावर 4 के सामने कौन है? कोएफिशिएंट, तो 1 है, तो 1 लिख देते हैं। फिर x क्यूब के बाजू में +2, ओके, स्क्वायर के बाजू में x स्क्वायर के बाजू में +3, ओके, फिर x के बाजू में +4, ओके, फिर 5 है तो 5 ही लिखने दो। अच्छा, अब जो सबसे पहला वाला नंबर होता है उसको हम लोग क्या करते हैं? नीचे लिखते हैं, डिक्टो एकदम। अच्छा, बताओ ये 2 1 जा क्या होता है? 2, और ये माइनस प्लस क्या होता है? माइनस। समझ गए? ओहो, +2 -2 ये तो कैंसिल होके 0 हो जाएगा यहाँ पे। सर 0 आ गया, सर गलत हो गया क्या? नहीं बच्चा, गलत नहीं हुआ है, टेंशन मत लो, करते जाओ। तो 2 0 सा क्या होता है? 0 होता है, और माइनस प्लस माइनस ही होगा। क्या है इसमें? 0 में क्या ही नंबर दोगे आप? तो इसको वैसे रहने दो, +3 यहाँ उतार दो। समझ गए? तो 2 3 सा क्या होता है? 6 होता है, माइनस प्लस माइनस होता है। ठीक है, प्लस माइनस माइनस है, 6 में से 4 गया तो 2 बचा, 6 बड़ा है उसकी साइन माइनस, तो यहाँ पर माइनस आएगा। समझ गए? अब बताओ 2 × 2 क्या होगा? 4। बताओ माइनस माइनस क्या होता है? प्लस, तो यहाँ पे सॉल्व करोगे तो आंसर क्या आएगा? +9 आएगा। क्या आएगा? +9। समझ गए यहाँ तक? अब बारी है क्वोशिएंट और रिमाइंडर लिखने की। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं क्वोशिएंट हमारा। तो यहाँ पर हमारा क्वोशिएंट क्या है? याद करो मैंने आपको क्या सिखाया था। ये लास्ट वाला तो रिमाइंडर हो गया ना, तो इसके पहले कितने टर्म है? 1 2 3 4 टर्म है। 4 - 1 3। तो जो 1 है उसके बाजू में वेरिएबल लिखो। वेरिएबल हमारा x है ना, यस। उसके पावर में क्या देखो? 1 2 3 4 -1 3, तो इसके पावर में आएगा 3। समझ गए? फिर +0 आपका कोएफिशिएंट, उसके बाजू में वेरिएबल x, उसके पावर में 2, 3 के बाद क्या आता है? 2। उसके बाद +3 आपका क्वोशिएंट, उसके बाजू में वेरिएबल x, अब इसके पावर में 1 नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। उसके बाद कांस्टेंट आपका -2। तो ये मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे? क्वोशिएंट। इस क्वोशिएंट को थोड़ा अच्छे से आप ऐसे भी लिख सकते हो, x³ + 3x - 2। ठीक है, एडवांस वर्जन इस क्वोशिएंट का। अच्छा भाई, रिमाइंडर क्या है वो भी बता दो। तो रिमाइंडर देखो क्या है, तो यहाँ लिखता हूँ रिमाइंडर = जो लास्ट में नंबर होता है ना, वही आपका रिमाइंडर है। तो ये 9 क्या है? आपका रिमाइंडर है। सो आई होप आपको सिंथेटिक डिवीजन मेथड समझ में आ गया है। नहीं समझा? कोई बात नहीं, क्या करो, वीडियो को रिवाइंड करो और अच्छे से वापस से देखो, समझ जाएगा। ठीक है, चलो अब इसी क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं? लीनियर डिवीजन मेथड से करते हैं। किससे करते हैं? लीनियर डिवीजन मेथड से करते हैं। ओके, तो अभी हम लोग करेंगे इसी क्वेश्चन को लीनियर डिवीजन मेथड से। आओ देखते हैं कैसे करेंगे। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ। हमारा क्वेश्चन है x टू द पावर 4 + 2x³ + 3x स्क्वायर + 4x, फिर प्लस और 5। ओके, अब देखो कैसे करते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे टर्म क्या दिख रहा है? x4 दिख रहा है। तो x टू द पावर 4 है ना, इसको डिवाइड करो। किससे डिवाइड करो? डिवाइज़र में कौन है? डिवाइज़र में x + 2 है, तो उसका जो वेरिएबल है x, उसके साथ में डिवाइड करो। जब ऐसा करते हो तो आपको आंसर क्या मिलेगा? x से x कैंसिल, और यहाँ मिलेगा x³। क्या मिलेगा? x³। अब आप क्या करो, इस x³ को मल्टीप्लाई कर दो किसके साथ में? x + 2, यानी आपके डिवाइज़र के साथ में। ठीक है, और इस चीज़ को यहाँ लिख दो। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा x³ × x + 2। क्यों लिखा ये अभी बताता हूँ। इसको अंदर सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा? x टू द पावर 4 मिलेगा। देखो आ गया कि नहीं? वही चीज़ वापस से x टू द पावर 4, बट एक्स्ट्रा चीज़ भी तो आया है बिन बुलाए, है ना। x³ को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2x³ होता है। तो देखो यहाँ पे 2x³ एक्स्ट्रा आ गया।
ये जो मैंने यहाँ पे लिखा ना, इसमें 2x³ एक्स्ट्रा आ गया है। अब इसको मुझे रिमूव करना है, तो याद करो प्लस 2x³ का अपोजिट क्या होगा, उसी को ऐड कर दो तो रिमूव हो जाएगा। तो प्लस 2x³ का अपोजिट होता है माइनस 2x³, जिसको मैं यहाँ पर ऐड करता हूँ। समझ गए? यस। अब बाकी के जो टर्म्स हैं उनको क्या कर दो, वैसा का वैसा लिख दो। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ प्लस 2x³, फिर प्लस 3x², फिर प्लस 4x प्लस 5। समझ गया? क्लियर है यहाँ तक? ओके। नाउ सर आगे क्या करूँ? तो देखो यहाँ पर अब ये दोनों आपको लाइक टर्म्स दिख रहे हैं, इनको सॉल्व करो। है क्या सॉल्व करो? माइनस है प्लस है सेम सेम है, सर काट दो, सर ख़त्म करो, उसको हटाओ यहाँ से। चलो ठीक है, दूर 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 जाओ साइड में। तो देखो माइनस 2x³ और प्लस 2x³ क्या हो गया, कैंसिल हो गया, इसको हटाओ। सो यहाँ पे लिखेंगे x³ ब्रैकेट ऑफ x प्लस 2, और यहाँ पे हम लोग लिख देंगे, ये तो गायब हो गया, तो प्लस 3x² प्लस 4x प्लस 5। क्लियर? 6। यहाँ तक समझ में आ रहा है क्या? बोलो बोलो बोलो, समझ रहा है? चलो ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे क्या करेंगे, अब हम लोग यहाँ पर ये जो आपको 3x² दिख रहा है ना, इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो भाई इस 3x² को डिवाइड करेंगे अभी x के साथ में, है ना, वही वेरिएबल है ना x, उसके साथ डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करने पे मिलेगा आपको 3x। क्या मिलेगा? 3x। अब इस 3x को क्या करोगे आप, x प्लस 2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे, और यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग, तो x³ ब्रैकेट ऑफ x प्लस 2, और यहाँ पे क्या होगा अभी, प्लस 3x जो है वो x प्लस 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, जो यहाँ पर था उसी को मैंने लिख दिया। अच्छा, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलता था, इसको सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 3x² प्लस 3 2 6x। तो भाई ये जो 6x आपको दिख रहा है, ये तो एक्स्ट्रा आ गया ना, बिन मतलब आया ना, तो इसको बैलेंस करना पड़ेगा। तो भाई 6x प्लस 6x को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस 6x ऐड करेंगे। समझ गए? यस। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, माइनस 6x ऐड कर दिया। अब जो बाकी के बचे हुए टर्म्स हैं, यानी कि ये, इनको लिख देता हूँ। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ प्लस 4x प्लस 5। आई होप आपको समझ में आ गया होगा मैंने कैसे किया है। ठीक है, इसको डिलीट कर देता हूँ ना। अभी क्या करेंगे, अभी देखो यहाँ पे मैं क्या करने जा रहा हूँ, ध्यान से देखो। अब यहाँ पर आपको ये लाइक टर्म्स दिखाई दे रहा है, इस लाइक टर्म्स को क्या करो, सॉल्व करो। तो यहाँ लिखूँगा मैं x³ ब्रैकेट ऑफ x प्लस 2 प्लस 3x ब्रैकेट ऑफ x प्लस 2। अब इसको सॉल्व करो, माइनस प्लस माइनस, 6 में से 4 गया तो 2x, बड़ा कौन है 6, उसकी साइन माइनस तो माइनस, फिर प्लस 5। ठीक है, ये मैंने पार्टीशन मार ली। अब देखो इसके आगे क्या करता हूँ। तो अब यहाँ पर ये x³ रहने दो वैसा ही, ब्रैकेट ऑफ x प्लस 2 भी लिख दो, प्लस 3x भी लिख दो, ब्रैकेट ऑफ x प्लस 2 भी लिख दो। अब देखो ये माइनस 2x दिख रहा है, इसको सॉल्व करना है। तो इधर करता हूँ मैं रफ में, माइनस 2x को क्या करूँगा, डिवाइड करूँगा x के साथ में। तो डिवाइड करने पे मुझे मिलेगा -2। क्या मिलेगा? -2। अब इस -2 को क्या करोगे, x प्लस 2 के साथ में मल्टीप्लाई करोगे। तो यहाँ पे -2 को x प्लस 2 के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ। ठीक है, तो जैसे ही मैंने ये किया तो बताओ इसका आंसर क्या आएगा। ये -2x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो -2x हो जाएगा, फिर माइनस प्लस माइनस और 2 2 क्या हो जाएगा 4। तो देखो यहाँ पे -2x तो पहले से था, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे -2x पहले से था, ये प्लस -4 जो आया है ना, ये गड़बड़ कर रहा है, तो इसको बैलेंस कर देंगे ना, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे क्या करूँगा मैं, देखो -2 ब्रैकेट ऑफ x प्लस 2 लिखा हूँ, यहाँ पे -4 था ना, तो +4 लिख दूंगा। सॉरी, बैलेंस करने के लिए +4 ऐड करना होगा, तो यहाँ पे +4 ऐड कर देता हूँ, और जो +5 है उसको वैसा का वैसा लिखता हूँ। ठीक है, यस सर, यहाँ तक हो गया। अब इसके बाद देखो क्या करता हूँ, x³ जो है वैसा का वैसा लिख दो। ठीक है, प्लस 3x प्लस x प्लस 2, ये -2 ब्रैकेट ऑफ x प्लस 2। अब देखो प्लस 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 4 प्लस 5 कितना होता है, 4 प्लस 5 होता है 9, तो यहाँ पे +9 आ गया। समझ गए? समझ गए क्या? ओके। तो अब यहाँ पे देखो क्या है, ये x³। ठीक है, यहाँ पे x प्लस 2 हो गया, वैसे लिख रहा हूँ। ठीक है, 3। अच्छा है, वापस से क्यों लिखूँ मैं, इसको जहाँ हटा देता हूँ मैं। यस, यहाँ पर आपको कॉमन क्या दिख रहा है, देखो ये सारे टर्म के अंदर आपको x प्लस 2 कॉमन दिख रहा है, राइट। तो आप एक काम करो, x प्लस 2 को कॉमन ले लो, तो बचा क्या, बचेगा यहाँ पर x³
प्लस 3x माइनस 2। समझे? मैंने क्या किया, मैंने इन सब टर्म के अंदर से x प्लस 2 को कॉमन ले लिया, तो जो बचा यानी कि x क्यूब प्लस 3x माइनस 2 उसको लिख दिया, और ये प्लस 9। ठीक है, अब आप जानते हो यहाँ पर कोएफिशिएंट क्या है, रिमाइंडर क्या है, वही लिख देता हूँ। तो यहाँ पर आपका कोएफिशिएंट हो गया आराम से एकदम x क्यूब प्लस 3x माइनस 2, और यहाँ पर आपका रिमाइंडर हो गया, कौन हो गया रिमाइंडर, रिमाइंडर हो गया आपका 9। ठीक है, अच्छे से लिखता हूँ 9। समझ गए क्या? पक्का? सो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा कैसे मैंने सिंथेटिक डिवीजन मेथड से किया और कैसे मैंने लीनियर डिवीजन मेथड से किया। अब इसके बाद वाला जो सम है उसको हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट पार्ट में कंप्लीट करेंगे, बिकॉज वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है। ठीक है, आप लोग यहाँ तक देख रहे हो, बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, ओके। सो अगर आपको इसके आगे का पार्ट देखना है तो आपको ये जो वीडियो का लिंक दिख रहा है ना स्क्रीन के ऊपर, इसके ऊपर भाई टैप कर दो, आपको ये आगे का पार्ट दिख जाएगा। और अगर इस चैप्टर के प्लेलिस्ट पे जाना है तो इस वीडियो के एंड स्क्रीन पे आपको एक लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक कर देना। ठीक है, सो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। अभी तक एक्सप्लेनेशन पसंद आया है तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।